कैसे हो गाइस, मैं हूं कैप्टन ब्लू और आज हम बात करने वाले हैं हाउस ऑफ ड्रैगन सीजन 1 एपिसोड 8 के बारे में। अगर आपने मेरे बनाए इससे पहले के हाउस ऑफ ड्रैगन के एपिसोड्स को अभी तक नहीं देखा तो यहाँ क्लिक करें और ऐसे ही दूसरे वीडियोस के लिए मेरे चैनल पे जाएं। मैं सबको एक वार्निंग देना चाहूंगा कि अगर आपका प्लान हो कि हाउस ऑफ ड्रैगन से पहले हमें एक बार गेम ऑफ थ्रोन्स देख लेना चाहिए तो मत देखना। गेम ऑफ थ्रोन्स के कई एपिसोड्स में आपको स्पॉयलर्स मिल सकते हैं और सारे स्पॉयलर्स ज्यादातर शिरीन या फिर जॉफरी की तरफ से ही आएंगे। एंड यस, कोई छोटे मोटे स्पॉयलर्स नहीं होंगे, बहुत ही बड़े वाले होंगे, तो प्लीज अवॉइड करना गेम ऑफ थ्रोन्स को देखना। तो चलिए स्पॉयलर्स के साथ हाउस ऑफ ड्रैगन सीजन 1 एपिसोड 8 का रिकैप शुरू करते हैं। Okay, recap. एपिसोड की शुरुआत होती है ड्रिफ्ट मार्क से। प्रिंसेस रेनिस ड्रिफ्टवुड थ्रोन पर बैठी है और उसके सामने खड़े हैं वेमंड। यहाँ सीन ऐसा चल रहा है कि एक शिप पर अटैक करते टाइम लॉर्ड कॉलिस इंजर्ड हो गए हैं और खून काफी बह चुका है। यहाँ चांसेस है कि उनकी डेथ हो सकती है और अगर ऐसा होता है तो फिर ड्रिफ्टवुड थ्रोन किसे जाएगा। ऑफ कोर्स लॉर्ड कॉलिस के डॉटर लियाना और सन लेनोर मर चुके हैं। उनके ग्रैंडसन्स की बात करें तो वो बास्टर्ड है, इसीलिए वेमन चाहता है कि थ्रोन उसे जाना चाहिए। रेनिस इससे अग्री नहीं करती और डेमन की डॉटर बेला भी यहीं पर मौजूद थी। बुक्स के हिसाब से ये थोड़ा एक्यूरेट है, कोई अटैक वटैक नहीं हुआ था। लॉर्ड कॉलिस की तबीयत फीवर से खराब हुई थी, इसके चलते कई लोगों को ऐसा ही लगा कि वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। हालांकि वेमन को क्राउन जाना चाहिए, ये बात एकदम सही थी। नेक्स्ट सीन दिखाई देता है ड्रैगन स्टोन का और हमें इसमें काफी न्यू लुक देखने मिला पूरे स्ट्रक्चर का। पास रहे माउंटेन्स के अंदर डेमन जाता और वहाँ बहुत सारे क्लच को तोड़कर उसमें से एग निकालता है। बाहर रहे ड्रैगन कीपर्स उसका इंतजार कर रहे थे और ये एग्स दिए थे साइरक्स ने। वो उन एग्स को वार्म रखने को कहता है क्योंकि फर्स्ट तो इससे ड्रैगन एग जल्दी हैच होंगे और दूसरा तो ड्रैगन आफ्टर ऑल बस बड़े रेप्टाइल्स हैं लाइक कोमोडो ड्रैगन और क्रोकोडाइल। अगर उनके एग्स को वार्म रखा जाए तो उनके जेंडर पर इफेक्ट पड़ेगा और सभी ड्रैगन एग्स फूटकर फीमेल बनेंगे। टारगेरियंस फीमेल ड्रैगन्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि वो बहुत ही बड़े होते हैं, प्लस वो लंबा टाइम जीते हैं। सबसे बेस्ट बात तो वो ड्रैगन एग्स देते हैं, यानी कि मोर ड्रैगन्स। यहाँ डेमन को बेला का रेवन दिया जाता है और वो पास करता है सीधा रेनिरा को, जो अभी ड्रैगन हॉल में थी। यहाँ आप देख सकते हैं नन्हे जॉफरी को और जेस जो वलेरियन बोलना सीखना चाहता है। पहले ही दिन में उसने काफी इम्प्रूवमेंट हासिल कर ली है, लेकिन उसे ज्यादा सीखना है। ये सेम डेडिकेशन आपको एलिसन के किड्स की तरफ से नहीं देखने मिलेगा। यहाँ हमें वेस्टरोस का टेबल देखने मिलता है जिसे एगॉन द कॉन्करर ने बनवाया था। इसे हमने बहुत बार देखा गेम ऑफ थ्रोन्स के अंदर, लेकिन यहाँ इसका फर्स्ट अपीयरेंस हमें देखने मिला। डेमन रेनिरा को बताता है कि उन्हें प्रिपरेशन करनी होगी क्योंकि हाउस हाईटावर के पास अभी क्राउन है। किंग भले ही वसेरियस हो, लेकिन उनकी तबीयत इतनी खराब है कि वो कोर्ट अटेंड नहीं कर सकते और ज्यादातर की मैटर्स ऑटो हाईटावर और क्वीन एलिसेंट ही संभालती है। कई मायनों में रूल उनका ही चल रहा है, मतलब वेमंड अगर उनके पास गया तो इन लोगों के बम्बू लग सकते हैं। रेनिरा अभी प्रेग्नेंट है और एपिसोड में ये लास्ट जंप हमें देखने मिलेगा जो था 6 साल का। इसके बाद के सारे एपिसोड्स कंटिन्यूअस जाएंगे, एक भी बड़ा जंप नहीं आएगा। रेनिरा एंड गैंग किंग्स लैंडिंग की ओर रवाना होते हैं और यहाँ उसका स्वागत करने के लिए कोई नहीं आया। हमें फिर से दिखाई देते हैं लॉर्ड कैसवेल, जिसे हमने एपिसोड 6 में भी देखा था। अंदर एंटर होने पर हमें रेड कीप की काफी चीजें चेंज होती दिखाई देती है, लाइक हाउस टारगेरियन का सिजिल कहीं भी नहीं दिखता। सब जगह द 7 का सिजिल लगा दिया गया है क्योंकि ये बहुत ही रिलीजियस लोग थे और अपने अथॉरिटी को यहाँ लाना चाहते थे। लॉर्ड बीसबेरी यहाँ स्मॉल काउंसिल में बोल रहे थे और उनके पास ज्यादा पावर्स नहीं है, लोग उन्हें हल्के में ही लेते हैं। गेस्ट की एंट्री के कारण मैटर टेबल पर आती है और ग्रैंड मिस्टर ऑलविल बताते हैं कि रेनिरा वाला इश्यू क्या है। सिर्फ लॉर्ड बीसबेरी सपोर्ट करते हैं लूक को कि ड्रिफ्टवुड सीट उसे जानी चाहिए। बाकी के सारे लॉर्ड्स उसके अपोज होते हैं, स्पेशली जैस्पर वाइल्डली। ये स्ट्रोमलैंड से बिलोंग करते हैं। बुक्स में ये काफी पावरफुल इंसान थे जिसके 29 किड्स थे। लॉस को फॉलो करने में ये इंसान बहुत मानता और लॉर्ड लेनर की डेथ के बाद इसे मास्टर ऑफ लॉस बनाया गया। लोग इसे आयरन रॉड कहकर भी बुलाते हैं, जो हम आगे देखेंगे।
क्वीन एलिसन स्मॉल काउंसिल छोड़कर जाती है और किंग्स गार्ड एरिक उससे मिलने आते हैं। क्वीन एलिसन उसे मिसअंडरस्टूड करके एरिक बोलती है और ये दोनों एक्चुअली में जुड़वा भाई थे। खैर वो बताता है कि प्रिंसेस एगॉन ने कुछ कांड कर दिया है। यहाँ क्वीन मिलती है इस लेडी से जिसका नाम था डियाना। ये बंदी एक्चुअली एगॉन के किड्स की वेट नर्स है और एगॉन ने फोर्सफुली इसके साथ सेक्स किया। पूरी मैटर को सीधा क्वीन के पास लाया गया और क्वीन उसे एक तरीके से डराती है और वही टी पिलाती है जिससे वो प्रेग्नेंट ना हो जाए। उसकी ट्रबल्स के लिए उसे पैसे भी दिए जाते हैं और बाद में एगॉन को गालियां पड़ती है। रियली एलिसेंट ने इसे अपना सन मानने से भी इनकार कर दिया और न्यू एगॉन का लुक मुझे इतना खास नहीं लगा। हमें यहाँ प्रिंसेस हेलेना भी दिखाई देती है जिसका रोल फिया सेबिन कर रही है। फिया को हमने इससे पहले द लास्ट किंगडम सीरीज में देखा था एज ए डॉटर ऑफ क्वीन एथेलफ्लेड। रैनिरा किंग के चैम्बर में जाती है और किंग वसेरियस का बनाया ओल्ड वलेरिया मॉडल धूल खा रहा था। सामने बेड पर किंग वसेरियस पड़े हुए थे और उनकी हालत बहुत ही खराब है। फेस की एक साइड बहुत ही बुरी तरीके से बर्स्ट हो चुकी है और वो कुछ ज्यादा बोल भी नहीं पाते। रैनिरा और डेमन उससे मिलवाते हैं अपने किड्स से। मिलिए रैनिरा के सबसे बड़े बेटे एगॉन द थर्ड से। इसे एगॉन द यंगर कहकर भी बुलाया जाता और दूसरे बेटे हैं वसेवियस। जी हाँ, रैनिरा ने अपने सन का नाम अपने फादर के नाम से रखा। सर में दर्द होने के कारण वसेरियस सो जाते हैं और उन्हें ड्रिंक देने के टाइम डेमन नोटिस कर लेता है कि उसे मिल्क और पॉपी दी जा रही है। पॉपी मेडिवल टाइम में काफी यूज होती है। ये एकदम अफीन है और ज्यादातर लोग इससे सोते रहते हैं और दर्द कम होता है। एलिसेंट मिलने आती है रैनिरा से और रैनिरा गुस्सा है कि वो लोग किंग को नशे में रख रहे थे। प्लस उन्होंने टारगैरियन सिजल्स को हटाकर लगवा दिए ये 7 के बैनर्स, जो भी डेमन को अच्छा नहीं लगा। एलिसेंट बताती है कि ये बस एक हायर अथॉरिटी के लिए है और कुछ नहीं। मॉर्निंग में वो और उसके फादर द हैंड ऑफ द किंग संभालेंगे पूरी ड्रिफ्टवुड थ्रोन वाली मैटर को। अगर ये लोग इस पूरी मैटर को संभालेंगे तो ऑफ कोर्स रैनिरा के जीतने के कोई चांसेस नहीं है। जेस और लूक जाते हैं कोर्टयार्ड में और यहाँ लंबे टाइम से वो नहीं आए। आप देख सकते हो एरिक और एरिक को, ये दोनों भाई काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इसे याद रखना। यहाँ प्रैक्टिस फाइट चालू थी जिसमें क्रिस्टन कॉल और एमन आमने सामने थे। इस फाइट में एमन जीत गया और न्यू एमन का रोल कर रहे हैं इवान मिचेल, जिसे भी हमने देखा था लास्ट किंगडम सीरीज में। वो बास्टर्ड सन था आल्फ्रेड का और उथरेड की साइड में ही रहता था। यहाँ कोर्टयार्ड में इनकी मैच खत्म होने के बाद वेमन वलारियन की एंट्री होती है और इसके साथ पूरा एंट्राज शामिल है। हाउस हाई टावर के गार्ड्स भी इसे सिक्योर कर रहे हैं, मतलब एक प्रॉपर वेलकम, जिससे क्लियरली पता चल जाता है कि हाउस हाई टावर किसकी साइड खड़े हैं। एलिसन के सामने वेमन अपनी दलील रखता और ये भी कि अगर उसे थ्रोन मिला तो वो लॉयल रहेगा क्वीन के। प्लस ये सीट बहुत ही पावरफुल है, फिर चाहे वो आर्म्स हो या वेल्थ, ये लोग काफी मजबूत हाउस है। प्रिंसेस रैनीस रेडवुड ट्री के सामने होती है कि उससे मिलने आती है रैनिया। उसके साथ होती है उसकी स्टेप मॉम रैनिरा, जो अकेले में रैनीस से बात करना चाहती है। वो उसे यकीन दिलाती है कि लेनोर को मारने के पीछे उसका कोई हाथ नहीं था। दोनों हाउसेस को छोड़ने के लिए वो ऑफर करती है अपने किड्स की मैरिज उनकी स्टेप सिस्टर्स के साथ। जेस की वाइफ रैनिया क्वीन बनेगी पूरे वेस्टरोस की और लूक की वाइफ बेला बनेगी ड्रिफ्टमार्क की लेडी। ये एकदम अच्छी ऑफर थी, लेकिन रैनीस इसके बारे में सोचने के लिए टाइम लेती है। वो खुद अभी ड्रिफ्टमार्क के थ्रोन के लिए अपना क्लेम रखने आई है, जिससे यहाँ पर सारी मैटर स्टेबल हो जाए। रात को रैनिरा अपने फादर से मिलती है और उससे पूछती है कि क्या एगॉन का ड्रीम आइस एंड फायर ट्रूथ है या नहीं। ये चीज वसेरियस भूल जाते हैं और आंसर नहीं देते, पर रैनिरा उससे मदद मांगती है क्योंकि अगर उसके किड्स को थ्रोन नहीं मिला तो फिर दिक्कत हो जाएगी पूरी ब्लड लाइन के लिए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में किंग के सभी घाव पर मरहम लगाया जा रहा है और ऑटो को किंग बताते हैं कि रात को डिनर का इंतजाम करे, सभी लोग साथ में बैठकर खा पाए। मॉर्निंग में ही कोर्ट शुरू हो जाती है और ऑटो हाई टावर लीड करेंगे पूरी ड्रिफ्टवुड थ्रोन वाली मैटर को। सबसे पहला क्लेम आता है वेमन वलारियन का, जिसका यही कहना है कि अगर वो रूलर नहीं बना तो उसका हाउस सरवाइव नहीं कर पाएगा। रैनिरा बीच में बोलती है, लेकिन क्वीन एलिसेंट उसे शांत कर देती है। प्रिंसेस रैनिरा अपने सन का क्लेम रखने आती है कि तभी दरवाजे खुलते हैं और एंट्री होती है वसेवियस टारगैरियन की। मैं आपको फिर से इस सीन को देखने का सजेस्ट करना चाहूंगा विद ईयरफोन्स,
बैकग्राउंड म्यूजिक को देने में रमेन ने रियली बढ़िया काम किया और ऑटो की तो फट के हाथ में आ जाती है पूरे सीन के दौरान। और सीरियस भले ही वीक रूलर साबित हुआ पर वो कोई वीक इंसान नहीं है, वो सीधा हॉल में एंटर होता है, वो भी बहुत ही बुरी तरीके से। सीढ़ियों पर पहुंचने के टाइम उसका क्राउन गिर जाता है और वो चढ़ नहीं पाता, पर तभी एंट्री होती है डेमन टारगैरियन की। आफ्टर ऑल वो उसका भाई है तो फाइनली वो उसे हेल्प करता है आयरन थ्रोन पर बिठाकर और प्रोसीडिंग शुरू होती है। वसेरियस सीधा कह देता है कि चॉइस रेनीस के हाथ में है क्योंकि वो वाइफ है लॉर्ड कॉलिस की, उसे जरूर उसके हस्बैंड की चॉइसेस के बारे में पता होगा। रेनीस अपने हस्बैंड को याद करके कहती है कि हाँ लूक को ही रूल मिलना चाहिए, प्लस उसकी मैरिज होने वाली है उसकी ग्रैंड डॉटर्स के साथ, मतलब उसके दोनों हाथों में लड्डू है। वेमन को ये जरा भी अच्छा नहीं लगता, वो किंग के सामने बोलना शुरू करता है। वसेरियस इससे गुस्सा तो होता है लेकिन मैटर अभी भी काबू के बाहर नहीं गई क्योंकि बाद में वो लूक और जेस को बास्टर्ड्स बुलाता है, प्लस वो रेनीरा को हॉर कहता है। ये ऑफ कोर्स आपको सुनने के बाद ही पता चल गया होगा कि ये इसके लास्ट वर्ड्स हैं। डेमन टारगैरियन उसका सर काट देता है, वो भी सबके सामने। अमेजिंग सीन रियली, मैं बोलूं तो सभी बुक फैंस को इस बारे में पता था लेकिन फिर भी थ्रिल बरकरार है, जो काफी अच्छी बात है। बुक वर्जन की अगर हम बात करें तो वेमन ने ड्रिफ्टमार्क थ्रोन पर अपना क्लेम रखा और बास्टर्ड्स कहा लूक और जेस को। रेनीरा ने सीधे अपने हस्बैंड डेमन को रवाना किया उसका सर लाने के लिए और डेमन ने उसका सर काट दिया और रेनीरा के ड्रैगन साइरेक्स को खिला दिया। कई लोगों ने इसके प्रोटेस्ट में किंग वसेरियस से बात की लेकिन किंग वसेरियस ने उन सब की जबान कटवा दी जो यहाँ दिखाया नहीं गया। बाय द वे किंग ने अपना डैगर तो निकाल ही लिया था लेकिन चैट डेमन ने काम कर दिया जो ऑसम था। रेनिश इससे काफी खुश थी कि वेमन को ठिकाने लगा दिया गया। उसके साथ हमें खड़े मिलते हैं मिस्टर ओवेल जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, आगे याद रखना। रात को डिनर रखा जाता है, किंग चल नहीं पाते इसलिए उसे उठा कर लाया गया और सभी लोग डिनर टेबल पर ही बैठे थे कि किंग ने स्पीच दी। सब लोग एटलीस्ट इस बुड्ढे के लिए ठीक से पेश आओ ऐसी रिक्वेस्ट वो करता है, जिसके बाद ये लोग एक दूसरे के लिए अच्छी बातें बोलते हैं सिवाय एगॉन के जो कंटिन्यूअसली चिढ़ा रहा था जेस को। हेलेना भी टोस्ट करती है और ये बताती है कि उसका हस्बैंड उस पर ध्यान नहीं देता। आई होप इसका अफेयर एमन के साथ हो लेकिन बुक्स में ये मेंशन नहीं है। आई मीन ये लॉन्ग शॉट है लेकिन ट्राई कर सकते हैं। म्यूजिक शुरू होता है, जेस हेलेना को डांस के लिए इनवाइट करता है और ये बुक्स के काफी सिमिलर है पर लेकिन उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। वसेरियस के सर में दर्द होने के कारण उसे जाना पड़ा और बाद में एमन जेस और लूक को स्ट्रॉन्ग बुलाना शुरू करता है। इस कारण से उन लोगों की फाइट शुरू हुई और आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि गार्ड्स जेस और लूक को ही पकड़ते हैं क्योंकि वो लोग लॉयल हैं हाउस हाईटावर के। डेमन के बीच में आने से मैटर फिनिश होती है और वो लोग घर जाने के लिए निकल जाते हैं। पूरे इंसिडेंट को लेकर बुक्स में थोड़ा डिफरेंस था। जब वसेरियस की तबीयत सुधरने लगी तब उन्होंने एक पार्टी रखी और पार्टी में दोनों हाउसेस को इनवाइट किया गया। इसी वक्त जेस ने हेलेना को अपने साथ डांस करने के लिए बुलाया और एगॉन को ये अच्छा नहीं लगा जिस कारण से उनके बीच में फाइट शुरू हुई। यहाँ एकदम ये चीज डिफरेंट है कि एमन ने फाइट शुरू की। खैर किंग सो रहे थे और एलिसेंट उससे मिलने आती है। किंग बताते हैं कि प्रिंस दैट वाज प्रॉमिस वाली प्रोफेसी सही है और ये चीज एक्चुअल में रेनीरा ने पूछी थी एक नाइट पहले, लेकिन एलिसेंट इसे मिसअंडरस्टूड कर लेती है कि किंग चाहते हैं कि एगॉन रूल करे। ऑफ कोर्स अगर आप अपने सभी फैमिली मेंबर्स के नाम एगॉन के नाम पर रखोगे तो यही होगा। खैर एलिसेंट के जाने के बाद किंग की डेथ होती है। ये फाइनल एपिसोड था जहां हमें टाइम जंप देखने मिला। इसके बाद के सारे एपिसोड डांस ऑफ ड्रैगन के वाइज जाएंगे विदाउट एनी टाइम जंप्स। एक और बात तो ये एपिसोड आपके लिए यहीं खत्म होता है। आपको अगर नेक्स्ट एपिसोड और सीजन्स के स्पॉयलर्स नहीं चाहिए तो वीडियो अभी छोड़ दे। एपिसोड के दौरान हमें दिखाई दिए सर हैरोल्ड वेस्टरलिंग, लेकिन बुक्स के हिसाब से उनकी डेथ ओल्ड एज से हो गई थी, वो भी इससे काफी पहले। आई मीन रेनीरा की मैरिज के 2 साल पहले। ये अभी भी ठीक चल रहे हैं, मतलब नेक्स्ट एपिसोड में जरूर इन्हें साइड्स चूज करनी पड़ेगी और फाइट के दौरान शायद उनकी मौत होगी। मुझे स्टार्टिंग में लग नहीं रहा था कि ग्राहम मैकटाविश को कोई छोटा रोल दिया जाए। आफ्टर ऑल वो काफी रेनाउंड एक्टर है स्कॉटलैंड के।
एक्चुअल में वॉर के दौरान क्रिस्टन कोल को कमांडर बनाया गया था और इसे मरना ही होगा, जो बात तो फिक्स है। मैंने जैसे पहले मेंशन किया, एरिक और आयरेक दोनों ने किंग्स गार्ड ज्वाइन किया और ये दोनों अलग अलग साइड से लड़ेंगे। एरिक जाएगा ब्लैक्स की साइड जबकि आयरेक लड़ेगा ग्रीन की तरफ से। इन दोनों की डेथ भी आमने सामने लड़कर ही होगी, जो सीन मैं देखने के लिए काफी उत्सुक हूँ। स्मॉल काउंसिल में लॉर्ड बिस्बेरी अकेले अगेंस्ट हो गए एगॉन के और इसे मार दिया जाएगा। कैसे मारा जाएगा वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बुक्स के हिसाब से क्रिस्टन कोल ने उसका सर काट दिया, जबकि मशरूम ये कहते हैं कि उसे जेल में डाल दिया गया और बाद में मारा गया। ये सारी चीजें हमें देखने मिलेंगी एपिसोड 9 में। प्लस एगॉन का कोरोनेशन भी रखा जाएगा जो होगा ड्रैगन पिट में, ताकि अगर रैनीरा वहां पे स्ट्राइक करे तो ड्रैगन पिट को अच्छे से डिफेंड किया जा सके। मोर एंड मोर नेक्स्ट एपिसोड से शुरुआत होगी डांस ऑफ ड्रैगन की। अगर ये सीजन एक्चुअल में एंड होता है रैनीरा के कोरोनेशन पर, जो एपिसोड 10 में होगा, तो आई एम श्योर कि नेक्स्ट सीजन में हमें पहले ही एपिसोड में ड्रैगन सामने सामने दिखेंगे। पहली बैटल हुई थी लुसेरियस और एमंड के बीच में, जो ऑफ कोर्स एयर की एक जबरदस्त फाइट थी। कास्टिंग काफी सही है, लेकिन ये लोग बुक्स से कितना कांस्टेंट रहते हैं ये चीज ज्यादा मायने रखेगी अगले सीजन्स में, वरना वही होगा जो फिर रिंग्स ऑफ पावर के साथ हुआ। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि अगली कौन सी सीरीज के बारे में बात करना चाहोगे। हाउस ऑफ ड्रैगन से जुड़े दूसरे वीडियोस के लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हम मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियोस पे गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।